हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, आज की वीडियो होने वाली है हमारी रिवीजन लेक्चर की जो सीरीज चल रही है उसका चैप्टर नंबर 11th विच इज कैलोरीमेट्री। ठीक है, कौन सा चैप्टर आने वाला है ये? कैलोरीमेट्री। सो कैलोरीमेट्री में हम ये जो टॉपिक्स है डिस्कस करेंगे। फटाफट जल्दी जल्दी हम सारे टॉपिक्स को जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड जल्दी जल्दी से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एंड ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलोरीमेट्री से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, एंड अगर आपके ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हो पाए तो आप रीजनिंग वाला और न्यूमेरिकल वाला दोनों क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। फटाफट जूम करके कर लेते हैं। ओके, कैलोरीमेट्री में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं विच इज व्हाट? हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, क्या होता है, आप कोई भी बॉडी है ना उसको आप देखते हो, ठीक है, उसको उठाते हो, उसको टच करते हो, उसको फील करते हो, सो आपको पता चलता है उसका कलर क्या है, उसका मास क्या है, ठीक है, वो कितनी भारी है, उसका वेट कितना है। बट एक और चीज होती है जो आपको फील होता है कि इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। राइट, आप बॉडीज को टच करते हैं, कोई आपको हॉट लगती है, कोई कोल्ड लगती है। ठीक है, जो हॉट लगती है आप बोलते हो भाई इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जो कोल्ड लगती है आप बोलते हो भाई इसका टेम्परेचर बहुत कम है। तो टेम्परेचर इज नथिंग बट व्हाट? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन द बॉडी। राइट, क्या बोला मैंने? टेम्परेचर इज नथिंग बट डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन अ बॉडी। ये आप लोगों को खुद से खुद पता है, यू नो ऑल दीज थिंग्स। ठीक है सर, टेम्परेचर समझ आ गया है कि हमें पता है कौन सी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सी कम है, हम उसको टच करके फील करके पता लगता है। बट एक बॉडी के अंदर, ध्यान दीजिएगा, एक बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो बताती है कि इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है या इस बॉडी का टेम्परेचर कम है? राइट, ऐसी कौन सी चीज है ये पॉजेस कर रही है? मान लो आपके पास दो बॉडीज है, एक का टेम्परेचर ज्यादा है, एक का कम है, तो इसका टेम्परेचर क्यों ज्यादा है, इसका टेम्परेचर क्यों कम है? वो कौन सी ऐसी चीज है? वो चीज आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है, वो हीट है सर। क्या है? हीट है सर। कुछ कुछ बॉडीज जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता है या जिनका टेम्परेचर कम होता है, हम बोलते हैं उनमें हीट कम ज्यादा है। बट इस चीज को हम डिफाइन करना चाहते हैं। हम ऐसे ही देख के नहीं बोल सकते हैं कि किस बॉडी पे हीट ज्यादा है, किस बॉडी पे हीट कम है। टेम्परेचर तो हम बता सकते हैं, ठीक, बट हीट का कैसे पता चलेगा? एक बॉडी पे हीट जो होती है वो एक एनर्जी होती है। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उस बॉडी के पास कोई एनर्जी है तो उसको हम हीट बोल रहे हैं। एंड टेम्परेचर इज नथिंग बट कितनी एक बॉडी पे हॉटनेस और कोल्डनेस होती है, वो टेम्परेचर। बट हीट क्या है सर? फिर सब ध्यान देंगे, हीट क्या है? हीट है क्यू। हम क्यू से हीट को डिनोट कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, क्यू हीट है, ठीक है, हमें इस बॉडी का बताना है हीट। एक्चुअली में हम ये बता सकते हैं हमने इस बॉडी को कितनी हीट दी है और हमने इस बॉडी से कितनी हीट ली है। राइट, कैसे सर समझ नहीं आ रहा है? मान लो आपके पास एक ब्लू कलर की बॉडी है, ठीक है, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है बड़ी सी। दोनों को आपको हीट देना है, दोनों का टेम्परेचर आपको बढ़ाना है। सर ऑब्वियस सी बात है, छोटी बॉडी तो जल्दी गर्म हो जाएगी, ये बड़ी बॉडी को टाइम लगेगा। सो मतलब सर आप हीट एनर्जी है ना हीट एनर्जी है ना सर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। मतलब ऑब्वियसली सर मास जिसका जितना ज्यादा होगा उसको हमने क्या करना पड़ेगा? ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। राइट, अब मैं आपको बोल रहा हूं ये जो बॉडी है इस बार, ठीक है भैया, दोनों बॉडीज मैं इक्वल साइज की ले दे रहा हूं। ठीक है, इक्वल साइज की बॉडीज है सर, इक्वल साइज की बॉडी है और मैं बोल रहा हूं इन दोनों का टेम्परेचर ना 20 है अभी फिलहाल के लिए। मैं बोल रहा हूं भाई ये लेफ्ट वाली बॉडी को आप 50 डिग्री कर दो एंड इसको 1000 डिग्री कर लो। आप बोलोगे सर 1000 डिग्री करने के लिए तो ज्यादा हीट चाहिए। ऑब्वियसली आप टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा रहे हो, यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस सिर्फ कितना है? 30 का। यहां तो सर टेम्परेचर डिफरेंस 980 का है, ज्यादा हीट चाहिए। तो हीट एक और चीज पे डिपेंड हो रही है। किस चीज पे? डेल्टा टी। सर डेल्टा टी क्या है? आप कितना टेम्परेचर में चेंज ला रहे हो। राइट, कितने से कितना आप टेम्परेचर ले जा रहे हो। ठीक है, अब Q जो है वो एक और चीज पे डिपेंड करेगा। किस चीज पे? मैं आपको बोल रहा हूं कि नहीं,
इसके बाद भी ये वाली जो बॉडी है ना, जो रेड से मैंने सर्कल कर दी, इसके बाद भी ये बॉडी को मैं कम हीट दे रहा हूं, बट इस बॉडी को मैं ज्यादा हीट दे रहा हूं। तो आपके मन में एक ख्याल आएगा, सर एक चीज हो सकती है, क्या पता इन दोनों का मटीरियल अलग अलग हो। तो हीट तो सर मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी, कुछ कुछ मटेरियल जल्दी गर्म हो जाएंगे, कुछ कुछ टाइम लगाएंगे। इसीलिए हीट के फॉर्मूला में एक और टर्म आया सी, और इस सी टर्म आने का सिर्फ एक ही मतलब है, ये एक्चुअली में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है। एक्चुअली में हुआ क्या होगा, Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। सर सी मास वाला टर्म तो सर समझ आया, डेल्टा टी भी समझ आया, सर सी क्यों आ रहा है वो आप लोगों को अब समझ आ चुका है कि सर मटेरियल पे भी तो डिपेंड कर रहा है, आप जितनी हीट दे रहे हो, तो सी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो हर मटेरियल का सी आपको दिया होगा, ठीक है, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, हर मटेरियल की आपको दी होगी, तभी इसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका नाम क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी हम देखेंगे वो होता क्या है, बट फिलहाल के लिए समझ लो ये हमें लाना क्यों पड़ा सी को, क्योंकि मटेरियल सर मास समझ आता है, डेल्टा टी भी समझ आता है, सर सी क्यों, मटेरियल। अब देखो आज के बाद ध्यान ढंग से सुनना, आज के बाद अगर आपको कोई बोलता है एक बॉडी है, उसका आपको मास भी दिया है, मान लो 10 kg, और बोला है ये ना टेम्परेचर पर रखी थी 10 डिग्री सेल्सियस, और अचानक से आपने कुछ हीट दी और ये 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गई। तो आपने क्या बोला, मैंने इसको हीट दी, मतलब क्यू दिया। तो आप बता सकते हो मैंने उसका कितना क्यू दिया। आप बोलोगे सर बहुत ही आसान है, सर क्यू ना सर 3 चीजों पे डिपेंड होता है, मास पे, डेल्टा टी पे और सी पे। सर मास तो इसका 10 है, सर सी आप मटेरियल का आपको हमें देना पड़ेगा, ये तो हम बता नहीं सकते, आपको देना पड़ेगा, तभी सी की वैल्यूज हमेशा मेंशन होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये है इस मटेरियल के, तो जो इस मटेरियल का सी होगा आप वही रखना है। यहां पे वाटर का सी तो रखोगे नहीं, गोल्ड का सी तो रखोगे नहीं, कौन सा सी रखोगे, जो सर ये मटेरियल है इसकी जो वैल्यू है वो दो हमें, ठीक है। एंड डेल्टा टी आप सब देख के बता सकते हैं, डेल्टा टी कितना 40, सर कैसे आया डेल्टा टी 40, 10 सी की वैल्यू और 40, सर डेल्टा टी 40 कितना है भाई, 10 से 50 डिग्री ले गए, कितने का चेंज लाए तुम, 40 का तो लाए हो। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, कितने का आप चेंज लाए हो। तो सर ये इसका क्यू है। अब मैं बोलूंगा आपको कि ये फिर से एक बॉडी है, इसका मास दिया है और आपने टेम्परेचर यहां से 0 से कितना कर दिया, 100 कर दिया, और सर इसका सी भी दे दूंगा मैं आपको, तो आप हीट निकाल सकते हो, ठीक है सर निकाल देंगे। सर अब आज के बाद, ठीक है, अब एक बॉडी का अगर आपको मास दे रखा है, टेम्परेचर में कितना चेंज है वो दे रखा है, और उसकी सी की वैल्यू है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो अब आप बता सकते हो उसने कितना हीट लिया है कितना हीट गेन किया है या लूज किया है। सर ये गेन और लूज वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो बहुत ही इजी सी बात है यार। अगर कोई बॉडी टेम्परेचर उसका कम हो रहा है, मान लो एक बॉडी है उसका टेम्परेचर 40 से कितना हो गया 10, और दूसरी तरफ मेरे पास एक बॉडी है जिसमें टेम्परेचर 10 से कितना हो गया 50, सॉरी 50 से 10 हुआ, और एक में 10 से 50 हुआ। सर दोनों के लिए डेल्टा टी की वैल्यू सर 40 है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, गौर से सुनना है बात, दोनों के लिए डेल्टा टी की वैल्यू सर 40 है, बट सर पहले वाले केस में ना टेम्परेचर कम हुआ है, मतलब हीट लॉस हुई है, और सर दूसरे केस में ना टेम्परेचर बढ़ा है, तो ऑब्वियसली हीट गेन हुई है। सर हीट लॉस भी मैं निकाल सकता हूं एमसी डेल्टा टी, हीट गेन भी मैं निकाल सकता हूं कितना एमसी डेल्टा टी, क्योंकि हीट का तो सर एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या होता है सर Q इक्वल्स टू एमसी डेल्टा टी, सर यही फॉर्मूला है हीट का। बट सर क्या होता है सर, डेल्टा टी में अगर टेम्परेचर कम हो रहा होगा ना, तो सर उसने हीट लूज करी है, और टेम्परेचर बढ़ रहा होगा हीट गेन करी है। तो आज के बाद फिर से मैं बोलूंगा, अगर आपसे कोई पूछे इस बॉडी ने कितनी हीट गेन या लूज करी, आप निकाल सकते हैं। क्वांटिटी आप कैसे निकालोगे, एमसी डेल्टा टी से। सर मुझे ये कैसे पता चलेगा इसने गेन करी या लूज, यार टेम्परेचर देख के, टेम्परेचर जिसका बढ़ गया उसने गेन ही तो करी होगी, राइट। सो दो चीजें आप लोगों ने अच्छे से क्लियर कर दी। पहली, सर मैं हीट निकाल सकता हूं, और सर मैं ये भी बता सकता हूं उस बॉडी ने हीट गेन करी है या हीट लूज करी है सर। और सर क्यू की वैल्यू मैं हर मटेरियल के लिए निकाल दूंगा, आप सिर्फ मुझे मास दे देना, टेम्परेचर दे देना कहां से कहां पहुंचा है, और सर सी की वैल्यू दे देना उस पर्टिकुलर मटेरियल की, मैं निकाल के दे दूंगा आपको हीट, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, यहां तक बहुत अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है
सर हीट एनर्जी भी समझ आ गई। अब सर हमें ये बता दो सर, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको ना बहुत इजी तरीके से समझना। Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी होता है ना। C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आप C के लिए ना फॉर्मूला बनाओ, मैथ्स का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ थोड़ा सा, C के लिए फॉर्मूला बनाओ तो होता है Q अपॉन एम डेल्टा टी। यही आया सर? कैसे आया सर? अरे एम डेल्टा टी को नीचे ले गए ना, जो यहाँ मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में रहता है। अब सर C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर इसका डेफिनेशन फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा। देखो, हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉडी इज ऑफ यूनिट मास। मतलब मास उसका 1 होना चाहिए और डेल्टा टी भी 1 होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोला मैंने? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या है सर? Q जो है ना, वो Q के बराबर ही होगा। कब? फॉर यूनिट मास एंड फॉर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। ठीक है, समझ गए ना? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेफिनेशन है। क्या बताया मैंने? फिर से लास्ट बार बता रहा हूं सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है हीट रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू, बाय व्हाट बॉडी? यूनिट मास बॉडी। 1 kg की होनी चाहिए वो, यूनिट मास बॉडी टू रेज इट टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है सर, हीट कैपेसिटी समझ गए। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता दो। अब देखो, जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास के साथ इंक्लूड होके हम बोलते हैं क्या? मतलब mc को सर एक ही मान लिया हमने, मतलब किसी पर्टिकुलर बॉडी ले ली मैंने 5 kg की। ठीक है, mc को मैंने एक साथ मान लिया। देखो, इसमें मैं बहुत लंबी चौड़ी बात कर सकता हूँ, बट मैं आपको समझाने के लिए बोलना चाह रहा हूँ। जब हम mc को एक साथ लेते हैं तो उसको हम लिखते हैं c डैश से, विच इज ओनली हीट कैपेसिटी। दिस टाइम दिस इज नॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज हीट कैपेसिटी, राइट। एंड सर इसका डेफिनेशन बहुत आसान, c डैश की वैल्यू आ जाएगी q अपॉन डेल्टा टी। सर इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? q होता है हीट, मतलब हीट रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू रेज इट टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसमें यूनिट मास नहीं आएगा, यूनिट मास सिर्फ स्पेसिफिक हीट में आएगा, इसमें यूनिट मास नहीं है क्योंकि इसमें मास ऑलरेडी स्पेसिफिक हीट में इंक्लूडेड है। अब आप इन दोनों के लिए फॉर्मूला भी बना सकते हो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो हीट कैपेसिटी होगी वो m इंटू सी होगी। ठीक है, आई होप यहां तक सब समझ गए होंगे। इन दोनों को जिसको समझ नहीं आया वो एक बार बुक से भी पढ़ लेना। ठीक है, आपको इजीली समझ आएगा। वैसे है कुछ नहीं है दोनों, ये सिर्फ एक क्वांटिटीज है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूनिट मास के लिए बोला जाता है और हीट कैपेसिटी पूरे मास के लिए। ठीक है, अब ऐसा ठीक है, समझ आ गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी समझ आ गई और अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी बता दो। अब जो है आपका मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज दे दी। अब मेन चीज में आ जाओ। पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट, सर मुझे पता चल गया है। क्या आप बता सकते हो किस बॉडी ने हीट गेन करी है एंड किस बॉडी ने हीट लूज करी है? सर बिल्कुल बता सकते हो, उसका टेम्परेचर बता देना बस, कहां से कहां गया है। राइट सर, ठीक है, हम पता चल गया कौन सी बॉडी ने हीट गेन करी, कौन सी ने लूज करी है। सर कितनी करी है? mc डेल्टा टी करी है, चाहे वो गेन वाला हो चाहे लूज वाला हो, वैल्यू तो mc डेल्टा टी ही होगी। राइट सर, क्यू भी निकाल देंगे, ये भी बता देंगे सर आपके लिए कि गेन करी या लूज करी है। नेक्स्ट स्टेप, मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, ढंग से सुनना, यहां पे 3 बॉडीज है, 1 2 एंड 3। सिस्टम है, 3 बॉडीज है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर्स भी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो मेन चीज है इस चैप्टर का, वो बोलता है कि भैया एक सिस्टम है ना, अगर वहां पे जितनी बॉडी हीट लूज कर रही है उतनी ही बॉडीज उतनी अमाउंट ऑफ हीट गेन कर रही है। मतलब क्या? हीट गेन बाय ऑल बॉडीज इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय ऑल बॉडीज। ये है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बस देखो, आपके पास 3 बॉडीज हैं यहां पे,
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आप तीनों का क्यू निकाल सकते हैं? Q1, Q2, Q3 सर निकाल सकते हैं mc डेल्टा टी, पर सबका मास दे देना, सबका टेम्परेचर दे देना कहां से कहां गया, और सबकी c की वैल्यू दे देना। सर अगर तीनों का मटेरियल एक है तो सबकी c की वैल्यू एक ही होगी, ठीक है। अगर सर तीनों का मटेरियल अलग अलग है तो हमको अलग अलग c की वैल्यू दे देना सारे मटेरियल्स की, पहली चीज, ठीक है सर। मान लो मैं अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल देके आप अच्छे से समझोगे। पहली बॉडी है, उसका मास दे रखा है 2 kg, ठीक है। इसका इनिशियल टेम्परेचर था कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर कितना था 50 डिग्री सेल्सियस। सर जो बॉडी 2 है ना, उसका मास है 5 kg, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, ढंग से सुनेंगे सब इस एग्जाम्पल को, 50 डिग्री, और फाइनल टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री। और सर जो लास्ट वाली बॉडी है ना सर, इसका मास है 1 kg, सर इनिशियल टेम्परेचर आया सर 5, और सर फाइनल टेम्परेचर आया 12, ठीक। हल्का सा को छोटा कर लेता हूं अब सुनो मेरी बात ढंग से। सर जो पहली बॉडी है ना, पहली बॉडी, क्या आप मुझे बता सकते हो उसका आप क्यू निकाल सकते हो? सर जरूर निकाल सकते हैं। सर उसका क्यू होगा Q1 m, सर 2 mc डेल्टा टी। सर m कितना है 2, सर c कितना है आप दोगे, C1 लिख लेता हूं मैं फिलहाल के लिए। सर डेल्टा टी कितना है, सर डेल्टा टी है 40, 40। सर कैसे निकाला 40 भाई, 50 - 10 यार, चेंज इन टेम्परेचर। अब मुझे बताओ ये Q1 आ गया, ठीक है। आप क्या Q2 निकाल सकते हैं? सर जरूर निकाल सकते हैं। सर Q2 होगा इस बार 5 × C2। सर यहां पे हम C2 यूज करेंगे, वापस C1 यूज मत कर देना। जिस मटेरियल का आप निकाल रहे हो उसी मटेरियल का C रखते हैं बेटा यहां, ठीक है। इनटू कितना डेल्टा टी कितना है ऐसा बताएंगे 20, ठीक है। तो ये सर Q2 भी निकाल दिया आपने, क्यों Q2। थर्ड क्या है, थर्ड हो जाएगा मेरा Q3 = सर M1 है, सर C3 ले लेंगे, और डेल्टा टी सर 7 है। तो ये हमने बॉडी की क्यू निकाल दी। अब आप मुझे बताओ ये जो पहली बॉडी है दिस वन, इसने हीट गेन करी या लूज? सर 10 से 50 गया, सर टेम्परेचर बढ़ा है, सर हीट गेन QG। सेकेंड बॉडी ने सर लूज करिए, सर 50 से 30 हो गया, लूज करिए सर Q लॉस्ट। सर थर्ड बॉडी ने सर 5 से 12 गया, सर 7 डिग्री बढ़ गया, हीट गेन करिए सर Q गेन। तो आपने जितनी बॉडीज आपके इस सिस्टम में दी थी आपने सबका क्यू निकाला, और सबके नीचे आपने मेंशन कर दिया किसने गेन किया किसने लॉस। इसके आगे काम कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, गेन वाले एक तरफ, मतलब Q1 और Q3 एक तरफ इक्वल टू साइन के, और दूसरी तरफ जिन्होंने लॉस करी, लॉस्ट एक ही बॉडी ने करी, यहां Q2। बस आपके सामने एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। आपको C नहीं दिया होगा, कभी मास नहीं दिया होगा, कभी टेम्परेचर नहीं दिया होगा, वो आपका गेम है, बस आपको सॉल्व करना है। इसके आगे पूरी मैथ्स है, कॉन्सेप्ट यहीं तक था। अब आपको करना क्या है, सब ध्यान देना, मैं फिर से इसको समझा रहा हूं। आपके पास जितनी बॉडीज है आप उनको कॉलम वाइज बनाओ या कैसे भी बनाओ, सबकी क्यू निकालो, सबका लिखो आगे कि इसने हीट लॉस लूज करी है गेन, पहली चीज। और एक साइड इक्वल टू के हीट गेन रखो और एक साइड इक्वल टू के हीट लॉस रखो, सबको इक्वेट करके एक ही इक्वेशन बनेगी, और आपको उसी का जो मिसिंग वेरिएबल्स है वो निकाल देना। ये है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यही आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब दिक्कत बताऊं कहां होती है क्वेश्चन करने में, सब ध्यान देना। दिक्कत कहां आती है क्वेश्चन करने में, सर ये बॉडी थी, ये बॉडी थी, ये बॉडी थी, सर सबका मास दिया है, सर सबका इनिशियल टेम्परेचर भी दिया है, मान लो सर सबका मिक्स कर दिया सबको, और रिजल्टिंग मिक्सचर आपको बोला है क्या, सब मान लो इसका इनिशियल टेम्परेचर 10 है, इसका 90 है, सर इसका 40 है, और रिजल्टिंग मिक्सचर का टेम्परेचर कितना दे दिया 30। अब आपको बोलेगा सबकी क्यू निकालो या सबका डेल्टा टी, या कुछ भी बोल देगा। तो पहली चीज आपको समझनी होगी, सर ये जो पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, सर ये तीसरी बॉडी है, सर पहली बॉडी का डेल्टा टी तो दिया ही नहीं है कि 10 से गई कहां,
सर दूसरी बॉडी कभी 40 से कहां गई, 90 से कहां गई, तीसरी बॉडी नहीं दिया है। तो ध्यान रखना जो ये फाइनल टेम्परेचर है ना मिक्सचर का, वही फाइनल टेम्परेचर सबका हो जाएगा। जब बॉडीज को मिक्स करते हैं ना तो फाइनल टेम्परेचर सबका हो जाता है। जब बॉडीज को मिक्स करा जाता है तो फाइनल टेम्परेचर सब बॉडीज का वही हो जाता है। अब देखो इसका डेल्टा टी 20 आ गया, इसका डेल्टा टी 10 आ गया, इसका डेल्टा टी 70 आ गया। तो इसका डेल्टा टी कितना आ गया 60। सर इसका डेल्टा टी कितना आ गया सर 10। सर इसका डेल्टा टी कितना आ गया सर 20। सर हीट लॉस्ट और गेन किसने किसने की वो आप देख के बता सकते हो, बता सकते हैं ना सब। एक साइड हीट गेन रखो, एक साइड हीट लॉस रखो, बस खत्म कहानी। ध्यान रखना सी आपको वहीं पे रखना है जिस जिसका जहां जहां पे है। नेक्स्ट नेक्स्ट देख ले प्लीज। कभी कभी आपसे क्या बोलता है सर कैलोरी मीटर है, सर इसका मास दे देता है, सर इसके अंदर वाटर है, सर इसका भी सब दे देता है, मास दे देता है, इनिशियल टेम्परेचर भी दे देता है और फाइनल टेम्परेचर भी दे देता है, पर सर कैलोरी मीटर का इनिशियल टेम्परेचर नहीं देता। तो कैलोरी मीटर का डेल्टा टी कैसे निकाले? ध्यान रखना कैलोरी मीटर का इनिशियल टेम्परेचर वही होता है जो इसके अंदर रखे हुए वाटर का होगा। मान लो इसके अंदर रखे हुए वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 10 है, तो कैलोरीमीटर का भी आप इनिशियल टेम्परेचर क्या लोगे 10। दूसरा पॉइंट टू बी नोटेड, क्या बोला सर कैलोरीमेट्री भी एक कैलोरीमीटर भी सर एक बॉडी है कॉपर की, मान लो सर उसका भी एमसी डेल्टा टी मैं निकाल लूंगा, हीट गेन भी निकाल दूंगा, हीट लॉस भी निकाल दूंगा और उसको इक्वल टू के उस तरफ रख दूंगा। बट सर इसका डेल्टा टी कैसे निकालूं? कभी कभी ये लोग डेल्टा टी नहीं देते हैं, तो उस केस में जो इनिशियल टेम्परेचर इसके अंदर रखे हुए वाटर का होता है वही आप इसका इनिशियल टेम्परेचर लोगे और रिजल्टिंग टेम्परेचर मैंने क्या बताया जो फाइनल वाला दिया रहता है सबका दिया रहता है, जिन जिन बॉडीज को आपने मिक्स किया। बस डेल्टा टी आ गया एक बार, आगे की कहानी तो आप अच्छी से जानते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप उठा के देखना क्वेश्चंस, एक मैंने क्वेश्चन सीरीज भी देखी, उसके तुरंत बाद इसको तुरंत बाद वहां पहुंच जाना, क्वेश्चन सीरीज करना, आपको सब क्लियर हो जाएगा एवरीथिंग। बट जो मैंने चीज आपको बताई है वो आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्यू कैसे निकालना है हर बॉडी का, उसको हीट गेन और हीट लॉस की कैटेगरी में रखना है, उसके बाद इक्वल टू के एक साइड हीट लॉस, इक्वल टू के एक साइड हीट गेन। सर डेल्टा टी कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया, सब क्लियर हो गया। क्वेश्चन लेके आना अब आप मेरे पास कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तब हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सर कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट भी बता दो, अब लगे हाथ। अब चैप्टर कर ही रहे हैं तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। बहुत इजी टॉपिक है। देखो क्या सर आपने हमें बताया कि एक बॉडी है ना सर, वो उसका आप हीट निकाल सकते हो, बट कभी कभी बॉडीज में एक बीच में एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जहां पे क्या हो रहा है, मान लो वाटर है, वाटर सर गया -20 से 80 पे, ठीक है। वाटर था कहां से गया -20 से 80 पे, ठीक है। -20 पे 80 के में गया सर इस, और सर मास दे रखा है इसका 1 kg। सर इसका आप वो निकाल सकते हो हीट, तो आप बोलोगे बहुत इजी है, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा टी होता है सर M हो जाएगा 1, सर C की वैल्यू वाटर की जो होगी वो रख देंगे। सर डेल्टा टी यहाँ पे आ गया, -20 से 80 गया, मतलब -20 से पहले 0 गया होगा सर 20 और फिर 80 गया तो 80 और मतलब 100 हो गया टोटल चेंज। ये तो समझ गए होंगे ना यार, -20 आपके पैसे थे, अचानक से 80 रुपये आ गया आपके अकाउंट में, तो कितना हो गया 100 का तो डेल्टा चेंज हुआ। बट ये ना चीज गलत है, क्योंकि अब हम एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लेटेंट हीट का। सर यहां पे ना क्या हुआ है सर, बीच में ना 0 डिग्री था और सर वाटर का 0 डिग्री में फेस ट्रांजिशन होता है, तो उसमें कुछ तो हीट खा गया होगा ना, कुछ तो हीट चाहिए होगी ना उसे, उस हीट को बोलते हैं हम ml, उस हीट को बोलते हैं ml। सो इसमें ml भी ऐड करना पड़ेगा। अब देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, ढंग से सुनना। -20 में था, -20 से कहां गया 80 डिग्री सेल्सियस में, तो ये आप MC डेल्टा टी के साथ आप ml भी ऐड करोगे। उसमें आप करोगे क्या, पहले ये -20 से कहां तक जाएगा, चेक पॉइंट तक। चेक पॉइंट कौन सा है, वहां पे आपको रुकना है, चेक पॉइंट पे आपको रुकना है। चेक पॉइंट कहां है वाटर का, कहां पे होता है मेल्ट, 10 पे, 0 पे होता है ना, तो 0 पे आप रुक जाओगे सर, चेक पॉइंट आ गया सर। तो आप पहले चेक पॉइंट तक सॉल्व करोगे, फिर चेक पॉइंट की फीस भरोगे, उसके बाद आगे चलोगे। सर बहुत आसान था। सर चेक पॉइंट कहाँ है, क्या है चेक पॉइंट, फेस का ट्रांजिशन। अरे फेस ट्रांजिशन सिर्फ मेल्टिंग नहीं होता है, पहली चीज बॉइलिंग भी होता है,
फ्रीजिंग भी होता है, ठीक है। और फेज ट्रांजिशन वाटर का है 20 में, ये हम वाटर का केस ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कॉपर के केस में भी तुम 0 पे फीस दे रहे हो, 0 पे नहीं होगा, ठीक है। चेक पॉइंट कॉपर के केस में मान लो उसका कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 600 है, मान के चलो, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आप 600 में रुकोगे, उस केस में आप 0 में नहीं लोगे फेज ट्रांजिशन, ठीक है। तो आप इसकी क्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? सर क्यू तो हम एक ही फॉर्मूला एमसी डेल्टा टी, सर बीच में सर टोल टैक्स देना है जो चेक पॉइंट पे है, ठीक है। क्या है एमसी डेल्टा टी? पहले आप इतनी जोन का निकाल दोगे, जो आप रास्ता इतना चले, तो इतने जोन के लिए एमसी डेल्टा टी क्या होगा? मास तो है ही, सी तो है ही, डेल्टा टी कितना है 20। इसमें जो आप सी लोगे ना, वो कौन सा लोगे? आइस का लोगे, वाटर का नहीं लोगे, क्योंकि -20 से 0 में कौन सा मटीरियल था? आइस था ना। मैंने क्या बोला था? जो मटीरियल होगा उसी का सी रखना है, ठीक है। प्लस अब सर यहां पे आपने चेक पॉइंट में टोल दिया, टोल कितना देते हो? ml टोल देते हो। टोल देने के बाद आप आगे बढ़ोगे, आगे कहां से बढ़ोगे? 0 से 80। तो 0 से 80 कितना बढ़ जाओगे आप? बताओ बताओ। 0 से 80 mc डेल्टा टी, इस टाइम डेल्टा टी 80, और यहां सी कौन सा रखोगे? वाटर का भैया, और ये आइस का। तो ये हो गया पूरी हीट। बस ये हो गया आता है जब फेज ट्रांजिशन होता है, आपको बीच में एक चेक पॉइंट पे रुक के ml हीट देनी पड़ती है। अब सुनो कहानी। मान लो आपके पास एक मटेरियल है, उसका नाम मैं ले लेता हूं ABC। ये ABC मटेरियल है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो 120 डिग्री सेल्सियस है। मैं बोल रहा हूं आपको ABC मटेरियल को ढंग से सुनना, मेल्टिंग पॉइंट 120 है, मतलब ये चेक पॉइंट है, यहां फेज ट्रांजिशन होगा, यहां ml हीट ऐड होगी। तो आपको इसको कहां से कहां ले जाना है? आपको इसको लगाना है 80 से 150 तक। तो आपने पहले रास्ता बनाया, बीच में क्या आ रहा है भाई? यहां पे कहीं 120 आ रहा है। अब आप 3 पार्ट में से सॉल्व करोगे, कैसे कैसे? पहले आप क्या करोगे? क्यू लोगे। सर पहले मैं 80 से 120 का लूंगा सर, MC 40, 80 120 40 तो होता है। और C सर कौन सा लूंगा? सर यहां पे जो स्टेट होगी उस स्टेट का C लूंगा, अब वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। आगे 120 में सर ml का टोल टैक्स भरूंगा, आगे बढ़ूंगा सर 120 से 150, ठीक है। 120 से 150, फिर से MC डेल्टा टी, सर इस टाइम डेल्टा टी 30 है, और C सर मैं वो लूंगा जो 120 से 150 के स्टेट होगी, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। समझ आया? एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं। वाटर है, वाटर को आप कहां से कहां ले जा रहे हो? -10 से 150 तक। अब यहां पे सर 2 चेक पॉइंट है, एक तो सर 0 डिग्री में आ गया और एक सर 100 डिग्री में भी तो आ गया। अब इसको मेरे को 4 पार्ट में सॉल्व करूंगा। पहले मैं 0 से 100 -10 से 0 जाऊंगा, उसके लिए मैं क्यू क्या लिखूंगा? MC डेल्टा टी, जहां डेल्टा टी 10 होगा सर C कौन सा लूंगा? आइस का। उसके बाद MC 100, सर C किसका लूंगा? अरे बीच में ml तो ऐड करा ही नहीं, टोल भरने बिना भरे चले गए यार, सॉरी, ml भी तो ऐड करूंगा। सर L क्या होता है? L की दी होगी यार आपको, अब तो 1 महीना है, इतना तो पता होगा, L की वैल्यू दी होती है। अब फिर क्या आपने ऐड किया? यहाँ पे टोल भर दिया ml, फिर आप चले MC डेल्टा टी विच इज 100, राइट? 100 पे गए, फिर यहाँ पे फिर से टोल भरा 100 में ml। यहाँ पे जो पहला वाला L है वो कौन सा है? फ्यूजन, मेल्टिंग वाला, सॉरी मेल्टिंग वाला है। और यहाँ पे जो L है वो वाला है स्टीम, बॉइलिंग वाला, ठीक है, वेपराइजेशन, ठीक है। अब आप इसके बाद आप 100 से 150 जाओगे, MC 50। कहां पे कौन कौन सी C की वैल्यू रखनी है वो आपको पता है ना, और L की वैल्यू कहां पे कौन सी रखनी है वो आपको पता है ना, तो लॉजिक है। और ये आपका खत्म, चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें एक लास्ट न्यूमेरिकल है जो मैं आपको बता रहा हूं, आखिरी न्यूमेरिकल, ये सुन के जाना क्या है, सुन लो ढंग से। मान लो आइस, 2 बॉडीज है, एक बॉडी है आइस और एक बॉडी है वाटर। आइस का मास भी दे रखा है कुछ, वाटर का मास भी दे रखा है। मान लो आइस का मास है 1, वाटर का मास है 2, kg में ले रहा हूं। आइस के लिए C की वैल्यू भी दी है, वाटर की भी C की वैल्यू दी है, C ऑफ I लिख देता हूं, C ऑफ W लिख देता हूं। और आइस जो है वो -10 डिग्री में है और वाटर कितने में था? 50 डिग्री में। हमने इन दोनों को मिक्स करा और रिजल्टिंग कहां पहुंच गया? सर रिजल्टिंग टेम्परेचर था 20। अब आप मुझे बताओ, इसके लिए
इनिशियल टेम्परेचर तो -10 था, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा सर? दिया नहीं। अरे जो मिक्सचर का दिया रहता है वही लेते हैं ना, 20। सर इसका इनिशियल टेम्परेचर दिया, फाइनल क्या होगा? 20। अब आगे क्या करता है, दोनों का Q निकालेंगे। सर इसका Q क्या होगा? सर MC डेल्टा टी, पर इसमें तो सर चेक पॉइंट है ना बीच में 0 डिग्री, तो इसके लिए Q MC डेल्टा टी नहीं है। पहले क्या है, -10 से आप कहां जाओगे? 0 तक, फिर जाओगे 0 से 20 में, तो मतलब MC 10 प्लस ML प्लस MC 20। अब कैसे लिखा है समझ जाना भाई। और C की वैल्यू 10 वाले में आइस की रखोगे और 20 वाले में यहां पे वाटर की, यहां पे आइस की, तो ये आपने Q निकाल दिया। और इसके लिए Q क्या होगा? इसके लिए तो कोई बीच में कोई टोल टैक्स नहीं है, MC 30। दोनों के लिए Q आ गया। सर किसने गेन किसने लूज किया सर? अरे दिख रहा होगा ना यार, इसने क्या किया? लूज करा, और इसने क्या किया? गेन करा। दोनों को इक्वल रख लो, बात खत्म। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूरा कैलोरीमेट्री खत्म। थोड़ा थोड़ा थ्योरी की चीज़ें देख लेना आप लोग, ठीक है? क्वेश्चंस अब आप लोग सीधा जंप करो क्वेश्चंस में। आई होप आपको ये एक हेल्प कर रहा होगा, ठीक है? हेल्प करा होगा आपको ये लेक्चर, ठीक है? एंड आप क्वेश्चंस कर पाओगे। बहुत बच्चों ने मुझे बोला था सर कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। और ये वीडियो ना फिर से देखना, जिसको मतलब थोड़ा ढंग से समझ नहीं आई फिर से देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद क्वेश्चन करना मत भूलना, प्रैक्टिस करना मत भूलना। जो मैंने आपको प्रैक्टिस इसके क्वेश्चन इसलिए मैंने पहले ही डाल रखे हैं, तो फटाक से क्वेश्चंस करो। एंड आई होप आपको इसमें हेल्प मिली होगी, मज़ा आया होगा। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर अब हम खत्म करेंगे आप लोगों के सिलेबस का, 12 चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी डाल दूंगा। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय। एंड कमेंट कर देना, ठीक है? जिसको अगर प्रॉब्लम होगी किसी चीज़ में, टेलीग्राम में आप लोग पूछ सकते हो। टेलीग्राम में मैं सबके डाउट्स क्लियर करते रहता हूँ जल्दी जल्दी। एंड ओके देन, बाय बाय।